So, hello everyone, a very good evening to all of you. जॉयफुल जुलाई के इस लास्ट वीक में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस के कुछ प्रोडक्ट्स को लेके बातचीत करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों के सोमवार हमारे हेल्थ एंड वेलनेस का डे है, और सोमवार के दिन आज हेल्थ एंड वेलनेस के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स को लेके बातचीत होगा। सबको वेलकम करता हूं। माई सेल्फ शुभाशीष सरकार, सर्वश्री एजुकेशन सिस्टम की तरफ से, सर्वश्री परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस हेल्थ एंड वेलनेस के जूम वेबिनार में। दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और इस जॉयफुल जुलाई को जॉयफुल रियली मायने में बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे दिन बाकी हैं। इस महीने का जो टारगेट है उसको अचीव कर लीजिए, उसको पूरा कर लीजिए, तो ये महीना और भी जॉयफुल बन जाएगा, राइट। चलिए दोस्तों, आज के इस हेल्थ एंड वेलनेस का सेशन को शुरू करते हैं। और आज के हमारे जो स्पीकर हैं आप सभी जानते हैं, हमारे सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, डायबिटिक एजुकेटर, पूरे इंडिया को अपने सजेशन से समृद्ध कर रहे हैं और ना जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाए हैं। आप सभी के एनर्जी के साथ मैं आज के इस जूम वेबिनार में आमंत्रित करता हूं नन अदर देन आवर एसएचपीएल प्रोडक्ट ट्रेनर एंड सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट Miss Riddhi Shahji. Welcome, ma'am, to the Zoom webinar, and over to you. Thank you, sir. Thank you so much. And thanks for the introduction. और सभी का स्वागत है आप आज के सेशन में। मंडे हेल्थ एंड वेलनेस के सेशंस होते हैं, तो आज फिर से वो दिन आ गया है। हम हेल्थ एंड वेलनेस के एक और टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और पहले मैं जानना चाहूंगी, yes, thank you everyone for the lovely wishes chat में। मैं ये जानना चाहूंगी आप सब कैसे हैं एंड कितने लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं। राइट फर्स्ट इन द चैट बॉक्स अगर आप पहली बार आज सेशन अटेंड कर रहे हैं तो। एंड ऑफ कोर्स हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं सभी, आप लिख सकते हैं। लक्ष्मी जी वेलकम, आप पहली बार आई हैं आज। अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। यस, गुड इवनिंग। ऑल राइट, सो आज एक और हम टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है। किसके ऊपर चल रही है? हेयर केयर के ऊपर चल रही है, राइट। हमने स्किन केयर के ऊपर सीरीज करी थी, हमने हेयर केयर के ऊपर अभी शुरू की है और आज उसका लास्ट सेशन है हेयर केयर के ऊपर। और आज जो टॉपिक है वो आप में से ही कितने लोगों ने लास्ट टाइम आई थिंक सजेस्ट किया था, जो कि बालों की एक कॉमन समस्या है। एक एज के बाद बालों में कुछ बदलाव आते हैं, राइट। और हमने बालों के ऊपर हेयर फॉल के ऊपर बात किया है, बालों के प्रॉब्लम्स में हमने डैंड्रफ के ऊपर बात किया है, हमने हेयर लॉस के ऊपर बात किया है, एलोपेशिया जिसका नाम है। एंड आज एक और समस्या के बारे में बात करने जा रही हूँ। ओके सुदीप जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लिखा है कि आपकी हेल्प से मैं कुछ बड़ा कर पा रहा हूँ। रिद्धि जी थैंक यू सो मच। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ जब आप कुछ बड़ा कर पाते हैं, क्योंकि जो नॉलेज है वो नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, ये मैं डेफिनेटली मानती हूँ इस चीज को। सो आप आगे चल के और लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो और मदद करें लोगों की, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस एक ऐसी जरूरियात है जो कि बहुत निग्लेक्टेड है हमारे दुनिया में, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट सुदीप जी। ओके, सो टुडे मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से सेशन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और कौन सी चीजों को हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। अब इज एवरीबडी एबल टू सी माई स्क्रीन? क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या आपको मेरा साइड में वीडियो दिखाई दे रहा है? और क्या आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ये तीनों चीज के लिए यस कर दीजिए। यस, ओके, ग्रेट, ऑल राइट।
चलिए ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल राइट। चलिए, तो जब सब सही है तो हम शुरू करते हैं। आपका सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के सेशन में। और आज जो टॉपिक है बालों की समस्याओं को रिलेटेड जो है वो है एजिंग की एक प्रक्रिया जो कि बालों में नजर आती है। किस रूप में? ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि बालों की सफेदी को लेकर जो समस्या पैदा होती है, राइट। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हिल जाता है, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं उम्र का तकाजा है, राइट। पर कहीं ना कहीं डेफिनेटली अफेक्ट होता है इससे हमारे रोजमर्रा के जीवन में। और खास करके तब जब ये उम्र में होने वाली सफेदी नहीं है, ये उम्र से पहले होने वाली सफेदी हमको ज्यादा परेशान करती है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या ये एक ऐसी समस्या नहीं है जो आजकल बहुत सारे यंग लोगों को हो रही है? आपने खुद भी शायद अनुभव किया होगा, कहीं किसी ने देखा भी होगा अपने परिवार में किसी को इस प्रॉब्लम से सफर होते हुए। यस, ओके, ग्रेट। खुशी है मुझे इस बात की कि आप इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हो, क्योंकि हम सिर्फ हेयर फॉल को ही ज्यादा प्राधान्य देते हैं कि हेयर में समस्या है, मतलब बाल झड़ने की प्रॉब्लम है ना। और डैंड्रफ और हेयर ग्रेइंग को हम इतना फोकस इस पे नहीं करते, जबकि अंदरूनी कमी होने के कारण भी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो डैंड्रफ में मैंने आपको बताया कि कौन से इंटरनल प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं। बाय द वे, जो आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, आप ये दोनों चीजों को अलग रखिए, या जो बहुत टाइम के बाद भी जुड़ रहे हैं उनको भी बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने खास इसलिए लिखा हुआ है, SHPL के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही हूँ। मैं ब्यूटी केयर के ऊपर बात नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज वो मेरा डोमेन ही नहीं है, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। उसमें एक्सपर्ट जो है अनुषा जी, वो आपको वेडनेसडे को सेशंस लेती है ब्यूटी केयर और पर्सनल केयर के ऊपर, ठीक है। तो वो भी एक आध बार कभी, मतलब ये टॉपिक जरूर लेंगी ग्रेइंग ऑफ हेयर का। पर आज मैं अंदर से कैसे आप ग्रेइंग को डिले कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके जेनेटिक्स में भी प्रॉब्लम है, या अगर आपको कोई विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से आपको ग्रे हो रहे हैं बाल, या होना शुरू हुए हैं, या एडवांस भी हुए हैं, तो भी आप और बालों को नुकसान ना हो, इसलिए क्या कर सकते हैं वो आज मैं बताने जा रही हूँ, राइट। ओके, आई एम जस्ट चेकिंग द चैट बॉक्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, अच्छा वो सारे यस वाले ही थे, ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, प्लीज कीप योर क्वेश्चंस टू द एंड। आप अपने क्वेश्चंस को संभाल के रखिए एंड तक, आप मुझे एंड में पूछिए। एंड में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं, तो क्या होगा कि डिस्टर्ब नहीं होगा सेशन, और अच्छे से इसको हम टाइम पे खत्म कर पाएंगे, ठीक है। All right, my name is Riddhi and I'm a senior nutritionist and a health and wellness product trainer at SHPL. इसके अलावा एक holistic health coach हूँ, योगिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। एंड आज आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बालों की सफेदी को डीले कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राइट इट इन द चैट बॉक्स, ये वर्ड पे गौर करना है आपको, ओके ये वर्ड पे गौर करिए। डीले करना है सफेदी को, बालों में जो सफेदी होती है उसको क्या करना है? डीले करना है। वेरी गुड रोना जी, वेरी गुड रमाकांत सर। रमाकांत सर, आई होप यू आर फाइन। मिथिलेश जी, गुड इवनिंग। ओके, सो बेसिकली आपको इस प्रोसेस को स्लो कर देना है। जो प्रोसेस फास्ट हो रहा है बॉडी में, उसको स्लो करना है। और एक बात यहाँ पर बताऊंगी, ये नहीं सोचना है कि अरे ये ग्रेइंग ऑफ हेयर है, मेरे किस काम का, मेरे बाल अच्छे हैं। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप एक ट्रेनर भी है, अपने पायदान में एक अपने लेवल के ट्रेनर है, तो डेफिनेटली आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आप आगे चल के लोगों को ट्रेन कर सकते हैं तभी जब आपको ये नॉलेज होगी, ठीक है। इसीलिए हम मिलते हैं एवरी मंडे, राइट। तो भले आपको ये प्रॉब्लम ना हो, फिर भी आप अटेंड करें ये सेशन एंड तक। आपको कोई भी क्वेश्चन से हो सकता है आपको कोई क्वेरी आए 1-2 दिन में, 5-6 दिनों में, 1 महीने में, 1 साल में, आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए। इज एवरीबडी विथ मी? राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो मैं शुरू करती हूँ तुरंत। यस, हाय आयशा, थैंक यू।
ओके, आपको इस चीज के बारे में, भले आपको अच्छा है, आपको प्रॉब्लम नहीं है अगर, पर किसी और को आपकी मदद की जरूरत होगी, है ना? वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सेशन शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि ग्रेइंग ऑफ हेयर क्या है, और एक टर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? तो जब आपके बालों के जो हेयर फॉलिकल्स है, जो आपने पिछले सेशंस ज्वाइन किए हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने हेयर फॉलिकल्स का जिक्र किया था उसमें, जहां से बाल उगते हैं, ठीक है? हेयर फॉलिकल्स वो जड़ होती है जो बालों को पकड़े रखती है और वही पोषण भी देती है, ठीक है? तो हेयर फॉलिकल्स के अंदर एक नेचुरल तत्व पैदा होता है, इसका नाम क्या है? मेलेनिन। मेलेनिन आपने और भी कहीं सुना है स्किन के डिजीज में, है ना? मेलेनिन आपकी स्किन में भी होता है, बाल में भी होता है। बालों को अपना ही एक रंग देता है, स्किन को अपना ही एक रंग देता है, ठीक है? ये मेलेनिन क्या करता है, एक आपका एक अलग ही बालों का कलर है, मतलब मेरा और आपका बाल का कलर अलग होगा, है ना? वो अलग बात है कि हम बाद में कलर वलर कराते हैं, वो अलग बात है, पर मैं नेचुरल हेयर की बात कर रही हूँ जो बर्थ पे होते हैं आपके, ठीक है? तो वो पिगमेंट आपका जेनेटिक पिगमेंट है, मतलब कितना मेलेनिन होना एक टाइम पर आपके हेयर फॉलिकल्स में, वो सब डिसाइडेड होता है जेनेटिक्स से, आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, राइट? अब ये ओवर टाइम, एज के साथ, या कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से, ये मेलेनिन जब कम होने लगता है, जब लूज होने लगता है, जब आप गंवाने लगते हो इस मेलेनिन पिगमेंट को या कलर को, तब आपको सफेदी आने लगती है बालों। क्लियर एवरीबॉडी? ये बेसिक है, आज के टॉपिक में ये बार बार आता रहेगा, इसलिए मैं स्लोली स्लोली बोल रही हूँ, ये एकदम धीरे से, मतलब क्या कहते हैं, फास्ट फास्ट नहीं जा रही हूँ, ठीक है? क्लियर? ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी कि बालों की सफेदी कब होती है? जब आपके हेयर फॉलिकल्स मेलेनिन खोने लगते हैं, वही पिगमेंट जो बालों को अपना कलर देता है, ठीक है? स्किन में ऐसा क्या है, जो स्किन में कौन सी बीमारी हमने देखी थी जिसमें मेलेनिन खोने लगता है, तो ये वो प्रॉब्लम होती है? बता सकता है कोई मुझे चैट बॉक्स में? क्या क्या किसी को याद है? हमने एक प्रॉब्लम का डिस्कशन किया था। चल, हाँ, इंग्लिश बताइए। स्किन में एक स्किन की समस्या जिसमें मेलेनिन कम हो जाता है, कॉमन सेंस। आप है वहीं पर है, बट आप इंग्लिश वाला नाम लीजिए, क्योंकि सबको पता है और सब उसी उसी नाम से जानते हैं उसको। ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो, ये दो नाम है उसके, ठीक है? ल्यूकोडर्मा, यस, थैंक यू मुसाफिर जी। ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो, सफेद दाग, बिल्कुल। ये जो प्रॉब्लम है स्किन में होता है, जब मेलेनिन खोने लगते हैं आप एक पर्टिकुलर एरिया से, तो सफेद दाग हो जाते हैं, और अगर बालों से खोया है आपने तो आपको ग्रेइंग की समस्या हो सकती है। क्लियर? टिपिकली जो व्हाइट्स होते हैं, अमेरिकन या वो रेस के, उनको मिड 30s के बाद होने लगती है ग्रेइंग। हम क्या है? एशियन, हम एशियंस है, राइट? एशियंस लेट 30s में होने लगती है ग्रेइंग, आमतौर पे बोल रही हूँ मैं, नॉर्मल ग्रेइंग की बात कर रही हूँ, ठीक है? एंड ब्लैक्स, ब्लैक्स जो होते हैं उनको मिड 40s में होने लगता है, उनकी उनकी थोड़ा ये रेस के ऊपर डिपेंड करता है आपका, ठीक है? और एक टाइम पे, मतलब 50% लोगों को एक टाइम पे मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रे हेयर होता है बाय द टाइम दे टर्न 50, मतलब 50 की उम्र में हाफ से ज्यादा लोगों को ग्रे हेयर हो जाते हैं। सो 50 इज समथिंग विच इज नॉर्मल। एशियंस को लेट 30s में होता है, पर अगर मैं एक एशियन हूं, आप एक एशियन है, अगर मुझे 28 की उम्र में हुआ, 25 की उम्र में हुआ, 22 की उम्र में हुआ, मैं कोई भी आंकड़ा ले रही हूँ रैंडमली, ठीक है, या 15 की उम्र में हुआ, तो उसको कहते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। प्रीमेच्योर यानी समय से पहले होने वाला ग्रेइंग, ठीक है? प्रीमेच्योर
यानी कि समय से पहले होने वाली कोई चीज को प्रीमेच्योर माना जाता है। सो बिफोर द एज ऑफ 30 इयर्स अगर आपको ग्रेइंग स्टार्ट हुआ है तो वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम दोनों देखेंगे, नॉर्मल ग्रेइंग भी देखेंगे और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी देखेंगे, क्योंकि दोनों में एक कॉमन कारण क्या है वो आगे आएगा, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। ऑलराइट, सो एक बार मेलानिन चला जाता है हेयर फॉलिकल से, आप वापस पैदा नहीं कर सकते, पर क्या कर सकते हैं आप उसको स्लो कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको डिले कर सकते हैं। तो जो सफेदी मुझे शायद 35 में आएगी, वो मैं 40 के बाद भी तक भी डिले कर सकती हूँ। फिर वो नॉर्मल लगता है कि भाई ठीक है, 40 के बाद सफेदी आना नॉर्मल है, राइट। तो जिसको 25 में स्टार्ट हो गया है, प्लीज ध्यान दीजिए, आज का सेशन स्पेशली आपके लिए है, ओके। 20-25 की एज में आजकल हम देख रहे हैं यूथ इज सफरिंग फ्रॉम प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। तो ये सारी चीजें आज आपके लिए खास इंपॉर्टेंस है, ओके। प्लीज ध्यान से देखना, या अगर आपके नजर में कोई है जो आज हमारे साथ ऑडियंस में है, आपको नहीं है किसी को, पर आप जानते हैं किसी को, तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रे स्लो हो रहा है, स्लोली एजिंग हो रहा है, तो ग्रेइंग भी हो रहा है, और फिर जब मेलानिन पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है प्रोड्यूस होना, व्हाइट हो जाते हैं बाल, ठीक है। क्या कारण है इसके, देख लीजिए वो भी, क्योंकि ये जरूरी है। नंबर 1, आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको एक जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है कि आपको एज के पहले ग्रेइंग होगा। आई एम सॉरी टू से दैट, आपके जीन्स में है, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, आप नहीं कुछ कर सकते। हाँ, फिर भी आप ऐसी कुछ चीजें कंज्यूम कर सकते हैं जो मैं आज के सेशन के एंड में बताने जा रही हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जो कि एजिंग और ग्रेइंग को डिले करेगा, ठीक है। स्ट्रेस, एक 2013 में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी इसके ऊपर, और स्ट्रेस में वो स्टडी में पाया गया था कि स्ट्रेस के कारण हेयर फॉलिकल्स के जो मेलेनोसाइट्स है, जो मेलेनिन प्रदान करते हैं, वो स्टेम सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्ट्रेस के कारण, और उसके बाद फिर बहुत सारी स्टडीज हुई है, ठीक है। सो स्ट्रेस कैन ऑल्सो अफेक्ट योर हेयर। इफ यू आर हाईली स्ट्रेस्ड, आई वुड रेकमेंड कि आप प्लीज टेक अ मेडिकल सपोर्ट, टेक सम एक्सपर्ट हेल्प, ओके। थायराइड डिसऑर्डर, किसी को हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव दोनों, अगर किसी को ऑटो इम्यून थायराइड भी है, आपके ज्यादा चांसेस है बाल ग्रे होने के, ओके। उसका इलाज करवाइए। नंबर 1 रीजन बिहाइंड ग्रेइंग ऑफ हेयर, ना सिर्फ प्रीमेच्योर ग्रेइंग बट नॉर्मल ग्रेइंग की भी बात कर रही हूँ, यानी कि नॉर्मल ग्रेइंग और प्रीमेच्योर में आप फर्क समझ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप फर्क समझ गए हैं, राइट? यस, अगर नहीं तो आई कैन रिपीट, राइट? यस और नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिपीट करने में, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नॉर्मल ग्रेइंग, अगर मैं 35 की हूँ और बाल सफेद हो रहे हैं, नॉर्मल है। 50 की हूँ, नॉर्मल है। 40 की हूँ, नॉर्मल है। 25 की हूँ, बाल सफेद हो रहे हैं, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, तो ये नंबर 1 रीजन है दोनों का, नॉर्मल ग्रेइंग का भी, प्रीमेच्योर ग्रेइंग का भी, B12 की कमी। आज आप देखो, आंकड़ा निकालो इंडिया का, हर दूसरा व्यक्ति B12 डेफिशिएंट है। कैन यू बिलीव इट? हर दूसरा व्यक्ति B12 डेफिशिएंट है। बहुत सारे कारण है इसके पीछे कि क्यों डाइट में B12 नहीं होता है। जो चीजें B12 रिच है वो हम खाते नहीं है, मे बी बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस, जैन्स और वीगन्स, या हमारे डाइट में वो शामिल ही नहीं है, या हमें पता ही नहीं है जब तक कुछ बड़ा सिम्टम ना आ जाए और अब बाद में हमें पता चले कि B12 इतना कम हो गया है, राइट? सो B12 की जांच कराते रहना बहुत बहुत जरूरी है। हर 6 महीने में B12 डेफिशिएंसी के लिए टेस्ट करिए। B12 कितना है, 200 से कम हुआ तो आपको B12 डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये नंबर 1 रीजन है, इसीलिए आज का प्रोडक्ट्स भी आप देखोगे B12 वाले मैंने लिए हुए हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, अदर न्यूट्रिएंट्स, इस पे भी फोकस करना है हमें। कॉपर, आयरन, जिंक, सेलेनियम, बायोटिन, B5,
विटामिन डी, ये सारी चीजें की कमी की वजह से बालों की सफेदी आना शुरू हो जाती है और कंटिन्यू रहती है अगर आपने फिर भी कुछ नहीं किया तो। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट्स भी वो प्रोडक्ट में है जो आज मैं इंक्लूड किया है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज अनदर रीजन। क्या आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कम है, फ्री रेडिकल ज्यादा है, तो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ है। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हमारे पास दो शानदार प्रोडक्ट्स है, और वो है क्या, सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन एंड एस्पल्स, कोई भी एक आप ले सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए। ठीक है, स्मोकिंग, अगर आप धूम्रपान करते हैं या आप किसी के साथ रहते हैं जो धूम्रपान करते हैं और आप इनहेल करते हैं वो स्मोक, किसी के साथ भी नहीं रहते, किसी के बगल में भी खड़े हैं और स्मोकिंग का इनहेलेशन कर रहे हैं आप, you have a high chance of graying of hair, premature graying of hair rather, okay? क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स निकलते हैं धूम्रपान से, फ्यूम से, या वेपिंग भी करते हैं तो भी, तो वो आपके हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए, ये और कुछ कारण है, जैसे साइकोलॉजिकल रीजन, जैसे मैंने स्ट्रेस कहा, हॉर्मोन्स क्योंकि थायराइड में भी होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, नंबर 1 रीजन जेनेटिक्स, ये सब बात हो गई है। अब और क्या कारण है, मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि अगर आपको कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, उसमें विटिलिगो हो गया है, ल्यूकोडर्मा हो गया, तो जहां पर विटिलिगो हुआ है यहाँ पर, अगर यहाँ पे बाल है तो वो भी व्हाइट हो जाएंगे। हमने लास्ट टाइम बात किया था इसके बारे में, राइट? केमिकल हेयर डाइज, ज्यादा हेयर कलरिंग कराने से, ज्यादा स्ट्रेटनिंग कराने से, केमिकल ट्रीटमेंट्स कराने से, रीबॉन्डिंग कराने से, ये सारी चीजें, हेयर कर्लिंग कराने से भी होता है। एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, आप पोल्यूटेड जगह पे रहते हैं, आप कोई टॉक्सिक जगह पे रहते हैं तो डेफिनेटली आपको असर करेगा। ठीक है, ये दूसरे कॉजेस। ऑल राइट, नाउ नेचर के पास क्या ऐसी चीज है जो ग्रेइंग को कम कर सकता है और साथ ही साथ डेफिनेटली नॉर्मल ग्रेइंग को स्लो डाउन आप कर सकते हैं, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ज्यादा ग्रेइंग हो गई है अगर, मतलब 50% ऑफ द स्कैल्प इज ग्रे, 50% ऑफ द हेयर ऑन योर स्कैल्प इज ग्रे, तो ये मुश्किल भी होने वाला है आपके लिए। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको रोजी पिक्चर नहीं दे रही हूँ, है ना, मैं आपको सब अच्छा 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 नहीं जो है वो बता रही हूँ, फिर भी पेशेंटली कंज्यूम करते रहिए सप्लीमेंट्स। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं से अच्छा है कुछ तो आप ले रहे हैं ताकि आपका डिले हो जाए ग्रेइंग। Is everybody agreeing with me? Write agree in the chat box, or if you don't agree with me, you can write disagree. That's not a problem. वीना जी, आपका समझ में नहीं आया कमेंट मुझे, एनीवेज। यस, अग्री, ग्रेट। सो ये बिल्कुल भी निराशा नहीं होनी चाहिए कि मेरे लिए तो है नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 50% से 100% होने तक टाइम नहीं लगेगा आपको, राइट? और अगर आपको जितने बाल अभी काले हैं, ब्राउन है, वो बचा के रखने हैं तो आप कंज्यूम करिए। ठीक है, चलिए, तो नेचर के पास ऐसी कौन सी तत्व हैं, ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो आपको हेल्प करेगा ग्रेइंग कंट्रोल करने में? एक आपके सामने है, ये है रेशी मशरूम। ओके, तो हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है रेशी मशरूम के ऊपर, उसके ऊपर आऊंगी। पहले ये रेंज है, ये देख लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। डिले करने के लिए आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर को 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में गई ही नहीं हूं इस केस में, बिकॉज अगर आपने ये ले लिया तो आपका 80% काम हो जाएगा, 80-90%। ठीक है, कि इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स ग्रेइंग के लिए है। चलिए आगे बढ़ूं। आशा करती हूँ आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज सार्वाविटा सिरप। अब ये क्यों फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने रखा है, आप देखेंगे, सॉरी, हाँ, आप देखेंगे इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो वही न्यूट्रिएंट्स है जिनकी कमी की अभी मैं बात कर रही थी थोड़े टाइम पहले, जो कि ग्रेइंग ऑफ हेयर को इनवाइट करते, यानी कि बालों की सफेदी बढ़ाते, जिसकी कमी
जिन विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से ग्रेइंग होती है, वही ये परिपूर्ण प्रोडक्ट आपको देता है। ठीक है। B12 एडल्ट्स में रेकमेंडेड डोजेज क्या होता है? 2.4 माइक्रोग्राम्स। ठीक है। और सार्वाविटा सिरप में कितना है? 2.5 माइक्रोग्राम। सो दिस इज अ प्रॉपर एडिक्वेट प्रोडक्ट फॉर यू। ये प्रोडक्ट आपको आपके पूरे दिन का रेकमेंडेड B12 डोजेज दे देगा। क्लियर? डेफिशिएंसी ऑफ B12 की वजह से होता क्या है मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा साइंस इसके पीछे। आपके हेल्दी ब्लड सेल्स बनाने के लिए B12 की जरूरत होती है। ठीक है। अगर आपकी बॉडी में B12 की कमी है, बिकॉज डाइट से नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, कोई भी कारणवश, शायद आप वो चीजें खाते ही नहीं है, एक्चुअली B12 आपको मांसाहारी चीजों में मिलता है और दूध के प्रोडक्ट्स में मिलता है, तो अगर जो कोई वीगन है उनको नहीं मिलेगा, और कोई वेजिटेरियन है उनको भी बहुत कम मिलेगा। ठीक है। सो मांसाहारी नहीं खाते तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा कम होगा, जरूरी नहीं है कम होगा, पर हाँ, अब मैं शाकाहारी हूँ पर B12 ठीक है, बिकॉज सप्लीमेंट्स और इंजेक्शन से मैं, सप्लीमेंट से हम उसको रिप्लेनिश कर देते हैं। ठीक है। पर अगर B12 कम है आपका, तो डेफिनेटली ग्रेइंग प्रोसेस आपका स्पीड अप हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा ये नंबर 1 रीजन है उसके पीछे। ठीक है। आपके हेयर फॉलिकल्स में पोषण ही नहीं मिलेगा आपको, और जब पोषण नहीं मिलेगा तो होमोसिस्टीन बिल्डअप हो जाएगा, जो कि कम होगा सिर्फ B12 से। बॉडी के अंदर मेलेनोसाइट्स, मेलेनिन बनाने वाले जो सेल्स हैं, मेलेनोसाइट्स कहते हैं उसको, जब मेलेनिन बढ़ाना है आपको बाल में, तो आप क्या लेंगे? B12 लेंगे, क्योंकि जो होमोसिस्टीन नाम का एक तत्व है उसको स्टॉप करके वो प्रोटेक्ट करेगा अटैक से, वो मेलेनोसाइट्स को बचाए रखेगा। ठीक है। और 2.5 माइक्रोग्राम्स मिलता है आपको सार्वाविटा सिरप से, जो कि आपके डेली डोजेज को फुलफिल भी करता है। ओके। B6, विटामिन B6 को पेरिडॉक्सिन कहा जाता है, वो B12 को सपोर्ट करने के लिए भी होता है, और ये भी होमोसिस्टीन कम करेगा, मेलेनोसाइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। विटामिन D3 मेलेनोजेनेसिस बढ़ाता है, हमने विटिलिगो में भी देखा था, ये मेलेनिन बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये टायरोसिनेज नाम के एंजाइम को कम कर देता है। ठीक है। टायरोसिनेज क्या करता है? मेलेनिन कम करने लगता है। अगर ये एंजाइम बढ़ गया आपके बॉडी में तो मेलेनिन कम होने लगेगा। तो विटामिन D3 देने से आपके टायरोसिनेज एक्टिविटी में, सॉरी देयर वाज अ प्रॉब्लम, increases the activity of tyrosinase, sorry my bad, टायरोसिनेज बढ़ना चाहिए ताकि टायरोसिन कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और मेलेनिन फॉर्म हो। सो ये जो है विटामिन D3 आपके टायरोसिनेज एक्टिविटी को बढ़ाएगा और मेलेनिन पैदा करेगा। जिंक क्या करता है? मेलेनिन प्रोडक्शन में अपना पूरा योगदान देता है, बिकॉज ये आपके डीएनए और आपके हेयर सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और कॉपर, कॉपर भी मेलेनिन प्रोड्यूस करता है। ये सारे विटामिन आप देखो, D3, जिंक, कॉपर, ये मेलेनिन पैदा करते हैं। ठीक है। और इसीलिए मेलेनिन इसीलिए कॉपर कम होने के कारण विटिलिगो भी हो सकता है और ग्रेइंग ऑफ हेयर भी हो सकता है। ठीक है। सेलिनियम, सेलिनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है, और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है और प्रोटेक्ट करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो हेयर फॉलिकल्स को। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? कैसे लेना है इसको देख लेते हैं हम। 10 ml सिरप, सार्वाविटा का 10 ml सिरप पानी के साथ लेना है नाश्ते के बाद 3 महीना। दिन में एक ही बार दीजिए, काफी हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके रेकमेंडेड डेली डोजेज के हिसाब से 10 ml सफिशिएंट हो जाएगा आपको। कंटिन्यूसली 3 मंथ्स लेना है, बाद में आप उसको धीरे 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 स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज ऑफ ग्रेइंग में है, मतलब एडवांस ग्रेइंग है आपका, सो आप इसको 6 मंथ्स तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पर ये बेसिक ग्रेइंग के लिए मैं कह रही हूँ। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट।
मैं कोई भी दूसरे क्वेश्चंस नहीं लूंगी सिवाय आज के टॉपिक के। और जैसे कि मैंने कहा, प्लीज रिस्पेक्ट दैट कि क्वेश्चंस आप बाद में दीजिए, क्योंकि ना मैं पढ़ूंगी, ये तो मेरी नजर जा रही है इसलिए बोल रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी ना जब सेशन ले रही हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं हम। सॉरी, क्या हो गया? हाँ, आंवला जूस। आंवला इज नंबर 1 हर्ब या फ्रूट कह लो चाहे, मेलेनिन प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अंदर है आंवला एक्सट्रैक्ट। आंवला क्या करता है? रिसर्च ने साबित किया है ग्रेइंग ऑफ हेयर को स्लो कर देता है, रिड्यूस कर देता है, डिले कर देता है, राइट? कैसे करता है वो देखते हैं। जब आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है, आयुर्वेदिक के हिसाब से बता रही हूँ, आयुर्वेदा के हिसाब से जब आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपको विटिलिगो और ग्रेइंग दोनों होता है। तो आज विटिलिगो का बहुत बार बार जिक्र हो रहा है, बिकॉज सेम फॉर्मूला है दोनों का इसके लिए। बट खैर, मैं इस पे आती हूँ। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर आपके जो है, यानी कि बालों का सफेद होना आंवला के कारण कम हो सकता है, बिकॉज वो आपका पित्त दोष बैलेंस करते हैं और तीनों दोष में समदोष बनाते हैं, यानी कि इक्वालिटी रखते हैं, बैलेंस करते हैं तीनों दोष को। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डैमेज भी कम करता है, यानी कि चलो एक कारण तो है पित्त दोष, दूसरा कारण क्या है? ऑक्सीडेटिव डैमेज। जहां पे फ्री रेडिकल्स बढ़ गए हैं, एंटीऑक्सीडेंट कम पड़ रहा है। तो आंवला जूस वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज कम करेगा और आपके जड़ों में मेलेनिन का सिक्रीशन बढ़ाएगा। यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था, है ना? कैसे लेना है इसको? 15 ml जूस 1 गिलास पानी में घोलकर नाश्ते से पहले लेना है। तो सारवाविटा आपको नाश्ते के बाद देना है, आंवला जूस नाश्ते के पहले देना है। पर मैंने ये सेकंड रखा है बिकॉज मेन प्रोडक्ट आपका सारवाविटा था, इसके लिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारवाविटा नाश्ते के बाद, आंवला जूस नाश्ते के पहले। सो पहले आप आंवला जूस लेंगे, फिर आप नाश्ता करेंगे, फिर आप सारवाविटा सिरप लेंगे। आई होप आई एम क्लियर। ओके, क्लियर? आगे बढ़ू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, त्रिफला जूस या टैबलेट्स। आज के ना प्रोडक्ट्स कम है, क्योंकि परिपूर्ण प्रोडक्ट्स है, ज्यादा प्रोडक्ट्स लेने की भी जरूरत नहीं है ग्रेइंग के लिए आपको। ठीक है, नहीं तो मैंने दिया होता आपको, पर क्यों अननेसेसरी देना है? जो है, जो सही प्रोडक्ट्स है उसी के लिए मैंने 4 ही प्रोडक्ट्स रखे हैं, क्योंकि 4 प्रोडक्ट्स में यू विल सी अ डिफरेंस। ओके, त्रिफला जूस या त्रिफला टैबलेट आपके ऊपर है, आपको कौन सा लेना है। आपको टैबलेट के रूप में लेना है, टैबलेट। और हाँ, एक और प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, मैम जूस नहीं मिला तो मैंने नहीं लिया, आपने सजेस्ट किया था। ऐसा मत करो। अगर उसका सप्लीमेंट उसका सब्स्टिट्यूट मिल रहा है आपको टैबलेट्स में, तो प्लीज हैव इट। एक बार चाहे कंसल्ट कर लो, पर प्लीज हैव इट। ठीक है, तो अगर त्रिफला जूस नहीं मिल रहा है तो त्रिफला टैबलेट्स आप लेंगे, या अगर किसी कारणवश जूस नहीं लेने हो रहा है, ट्रैवलिंग जॉब है वगैरह वगैरह वगैरह, तो टैबलेट्स ले लीजिए आप। ठीक है, दोनों में से कोई एक लेना है। इसमें क्या है? 3 चीजें हैं। त्रिफल, 3 फल है इसके अंदर, हरडे, बेहड़ा एंड आंवला। हरितकी, विवितकी, आंवला की। ये हरडे, बेहड़ा एंड आंवला। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करेगा, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है तो ऑटो इम्यून डिजीज बचाएगा, मतलब उससे बचाएगा, रिजुविनेटर है, हेयर फॉलिकल्स को रिजुविनेट करेगा, एंटी माइक्रोबियल है और ब्लड प्योरीफायर भी है। ठीक है, त्रिदोष को बैलेंस करता है, इसीलिए आयुर्वेदा में त्रिफला बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, आपने सुना होगा, राइट? त्रिदोष बैलेंस करता है त्रिफला। इट्स अ बैलेंसिंग इंग्रेडिएंट, जो कि पित्त दोष जो बढ़ गया है, पित्त दोष ज्यादा हो जाता है तो हीट पैदा हो जाती है बॉडी में, जो कि एक नंबर 1 रीजन है प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए।
समय से पहले होने वाली ग्रेइंग के लिए आप त्रिफला डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि वो पित्त शमक होता है, पित्त कम करेगा, तीनों दोष में इक्वालिटी यानी तीनों दोष में बैलेंस लाएगा, और आपका जो हीट है बॉडी का वो कम करेगा। क्लियर? इट ऑल्सो कंटेन्स टैनिन्स। टैनिन्स नाम का एक तत्व होता है इसके अंदर, जो कि आपके बालों को काला रंग करता है, काला रंग देता है बाय सिक्रीटिंग मेलानिन। ये देखिए, और इसके अंदर कॉपर भी है। त्रिफला के अंदर नेचुरली कॉपर प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है हेयर फॉलिकल्स में, और मेलानिन भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है? कैसे? अच्छा, और एक चीज है, हाँ, ये फ्री रेडिकल्स भी कम करता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट है, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करेगा ही। ओके, और साथ ही साथ कॉपर ही नहीं, आयरन और पोटेशियम भी है इसके अंदर, जो नॉर्मल मेलानिन प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए, आयरन चाहिए आपको। ठीक है, और ग्रेइंग को डिले करेगा। कैसे लेना है इसको? अगर आप जूस ले रहे हैं तो 15 ml जूस 1 ग्लास पानी में खाना खाने से पहले, रात को डिनर के पहले। यानी कि अगर आप डिनर 9 बजे करते हैं तो 8:45, 8:30, 8:45 के आसपास 15 ml त्रिफला जूस लीजिए 1 ग्लास पानी में। अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो वही टाइम पे लेना है, एक टैबलेट। जूस नहीं लेना है तो टैबलेट ले लीजिए, एक टैबलेट बिफोर डिनर। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। Okay, next and the last product. Okay, now this, ये स्किन के लिए एक वरदान ही समझ लीजिए आप, स्किन और हेयर के लिए, और इसको सभी जानते ही हैं अभी तक, बिकॉज हमने स्किन के सीरीज में भी इसका काफी फायदा देखा है। ठीक है, और बालों की सीरीज में ग्रेइंग ऑफ हेयर जहां पे जिक्र आता है, तो गैनोडर्मा पीछे नहीं रह सकता है। गैनोडर्मा क्या है? एक तरह का मशरूम की प्रजाति है, और उसको हम और एक नाम से जानते हैं, रेशी मशरूम। ओके, रेशी मशरूम यानी गैनोडर्मा ल्यूसीडम, ये उसका बोटैनिकल नेम है। इट इज नोन टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन इन द हेयर। आपके बालों में अगर मेलानिन की कमी है, जिसके कारण सफेदी आ रही है, प्लीज स्टार्ट गैनोडर्मा कैप्सूल्स। इसलिए 4 प्रोडक्ट्स लीजिए, कम है, मतलब बेसिक 4 प्रोडक्ट्स पर चारों लीजिए, बिकॉज बहुत ही हेल्प करेगा आपको। एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कम करेगा, एक स्ट्रेस कम करेगा, आई मीन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एक मेलानिन बढ़ाएगा, और एक पित्त दोष कम करेगा। 4 कारण जो आपके हैं हेयर ग्रेइंग के, चारों कवर हो जाएंगे। क्लियर? So Ganoderma is known to contribute to the production of melanin in the hair. तो ये इससे क्या होता है, आपके नेचुरल हेयर को मेंटेन रखता है, प्रिजर्व रखता है। इसके अंदर कॉपर भी है, रेशी मशरूम में कॉपर भी पाया जाता है, जो खास करके ग्रेइंग ऑफ हेयर को बहुत ही जरूरी होता है कम करने के लिए। विटामिन डी भी पाया जाता है रेशी मशरूम में, जो ग्रेइंग और एजिंग दोनों को कंट्रोल करेगा। अगर एजिंग आपका कम हो गया तो ऑब्वियसली ग्रेइंग भी कम होगा। ये नॉर्मल एजिंग वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिनको अब 30 के पहले नहीं होते हैं व्हाइट हेयर, वो नॉर्मल एजिंग वालों की बात कर रही हूँ, कि आप ज्यादा देर तक बाल काले रख सकते हैं अपने। हेल्प्स टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ हैविंग ग्रे हेयर। यही तो चाहिए हमें, प्रोसेस स्लो हो जाए बस। ठीक है, आपके बालों की शाइन और वाइब्रेंसी, यानी कि कितने क्या कहते हैं, बाउंसी है, हेल्दी है, शाइनी है, स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजों का ध्यान गैनोडर्मा रखता है, यानी कि रेशी मशरूम। गैनोडर्मा कैप्सूल्स आपको एज रिलेटेड ग्रेइंग से भी बचाते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग से भी बचाते हैं। क्लियर? कैसे लेना है इसको? एक कैप्सूल डिनर के बाद। तो डिनर के बाद आपको ये कैप्सूल लेना है। डिनर के पहले आपको त्रिफला टैबलेट या जूस लेना है, डिनर के बाद गैनोडर्मा। अब मैं यहाँ पर अगर ब्रेकफास्ट डिनर बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट और डिनर ही। यहाँ पर मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये कि मान लो अगर आप कोई साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर आप कुछ
ले रहे हैं अपने बीमारी के लिए, जैसे कि लेट्स से लिवम केयर, एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ आपको, और वो आप डिनर में लेते हैं, तो आप बोलोगे मैम मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा गैनोडर्मा भी और लिवम एक साथ लेना, तो गैनोडर्मा आप लंच के बाद शिफ्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं एकदम डिनर 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 बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वही टाइम पे, बट ये आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे आप इसको प्लान करोगे पूरे दिन में। ठीक है, हमने ये देखा था कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि मैम कब ले, तो इसके लिए हम ऐसे वे में आपको बताते हैं, सिंपल वे में, कि ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और आपको ज्यादा सोचना ना पड़े कि कब क्या लेना। ठीक है, तो कोई मेरे लिए रिकैप कर सकता है 4 प्रोडक्ट्स और कब देना? कौन से 4 प्रोडक्ट्स बताए हैं और कब कब लेना है? तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेशी मशरूम्स की तो खास बात ही ये है कि एजिंग, एंटी एजिंग हर्ब है वो, राइट? यस, वेरी गुड। आंवला, सार्वाविटा सिरप, सो नीलिमा जी ने पूरा ठीक से किया है। सार्वाविटा सिरप, आंवला जूस, त्रिफला जूस या टैबलेट्स, एंड गैनोडर्मा कैप्सूल। वेरी गुड। संचिता, थैंक यू। आंवला जूस बिफोर ब्रेकफास्ट, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो एक बार फिर से रिकैप कर लेती हूँ, उन्हें बहुत ज्यादा लिखने का हो जाएगा, मैं कर देती हूँ, डोंट वरी। आंवला जूस बिफोर ब्रेकफास्ट लीजिए, 15 ml जूस पानी के साथ। ठीक है, नाश्ता करिए, नाश्ते के बाद आप लेंगे सार्वाविटा सिरप 10 ml पानी के साथ। फिर आएगा आपका, फिर आप लंच वंच करोगे, जो भी आप दूसरे सप्लीमेंट्स ले रहे हो करिए। डिनर के पहले आप लेंगे त्रिफला जूस, त्रिफला जूस नहीं लेना है तो त्रिफला टैबलेट, तो 15 ml जूस या एक टैबलेट त्रिफला की। ठीक है, फिर डिनर करेंगे और डिनर के बाद आप लेंगे गैनोडर्मा कैप्सूल का एक कैप्सूल। दिस विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर स्किन हेल्थ एंड योर एंटी एजिंग प्रोसेस। आज जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं वो आपको एंटी एजिंग में भी हेल्प करेंगे, हेयर को भी हेल्दी रखने में हेल्प करेंगे, स्किन को भी हेल्दी रखने में हेल्प करेंगे। अनलेस यू हैव सम मेजर प्रॉब्लम, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन में, हेयर में, उनके लिए तो ये चारों ही बेटर है। क्लियर? ओके, ग्रेट। सो अब प्रोडक्ट्स भी हो गए हैं। ओके, अब आपको पता है कि ग्रेइंग को कैसे आपने डील करना है। अब हम उस एलिमेंट के ऊपर आते हैं। जी जी माही जी, हाँ, डिनर के बाद गैनोडर्मा लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, अब हम उस एलिमेंट में जा रहे हैं। 3 एलिमेंट्स होते हैं ट्रेनिंग में हमारी, एक तो होता है प्रॉब्लम समझिए, बीमारी को समझिए, दूसरा है सोल्यूशन क्या है प्रोडक्ट्स के माध्यम से, और तीसरा है सोल्यूशन क्या है लाइफस्टाइल के माध्यम से। ठीक है, सो अब हम तीसरे एलिमेंट में है, जो कि हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। और कितने लोगों को जानना है कि ग्रेइंग एक्चुअली आप लाइफस्टाइल से कैसे ठीक कर सकते हैं? डाइट का तो मैंने बात कर लिया ना आपको, डाइट में तो मैंने आपको बोला B12 कम होता है, कॉपर कम होता है, जिंक कम होता है, ये वो सब बता दिया। पर अब लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीजें, एक दो तो आपको पता ही है, स्मोकिंग बताई मैंने, स्ट्रेस बताया, ठीक है, पर और भी कुछ है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, सब यस लिख रहे हैं, चलिए मैं आगे चलती हूँ। ओके, सो अब हम बात करने जा रहे हैं लाइफस्टाइल टिप्स टू रिड्यूस ग्रेइंग ऑफ हेयर। आपके बालों की सफेदी को कम करने के लिए ऐसी कौन सी जीवन शैली आप अपनाएंगे जो कि उसके अनुकूल है? ठीक है, सबसे पहला गलती हम जो करते हैं वो है हम अपने बालों को प्रोटेक्ट ही नहीं करते हैं धूप से। ये गलती कौन कौन करता है बताइए? ये गलती मैं भी कर चुकी हूँ बहुत पहले, जब समझ में आया तब तब से ठीक कर दिया। तो ये बहुत बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ऐसा नहीं कि किसी से नहीं होगी, ये बहुत कम होगी गलती, ये आम गलती है। प्लीज, अगर आप एक पुरुष है तो प्लीज हेलमेट कैप पहनिए, अगर आप एक महिला है प्लीज स्कार्फ पहनिए, प्लीज हैट पहनिए। ठीक है, जिस वे में आप अपने बालों को कवर कर सकती हैं धूप से, डू दैट। जब आप 12, 1, 2, 3 बजे की धूप में निकलती है, क्योंकि वो तेज धूप होती है।
सुबह की धूप, शाम की धूप डजंट मैटर, पर दोपहर की धूप से आपको बचाना है उसको, ठीक है। दूसरा, हेयर ड्राइंग, ब्लो ड्राइंग, ग्लास ड्राइंग, स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, केराटिन, सिस्टीन, केमिकल ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीजों से बचाना है बालों को। रेगुलरली ना करें। गैप, अगर आपको शौक है कोई प्रॉब्लम। हाँ, मैं एक और चीज भूल गई यहाँ बोलना, कलरिंग। ब्लीच करा देते हैं बालों को कुछ और कलर करने के लिए, है ना। हाँ, बालों की सफेदी छुपाने के लिए कलर कर रहे हो वो अलग बात है, पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम तरह तरह के कलरिंग ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं बालों में, और वो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब हम उसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं, नए बाल उगते ही साथ ही हम उसको कलर कर देते हैं या ब्लो ड्राई कर देते हैं, या एवरीडे ब्लो ड्राई करना, एवरीडे स्ट्रेट करना, एवरीडे कर्ल करना नहीं करना है। ये रेगुलर बेसिस पे अवॉइड करना है, ये कभी कभार ठीक है। ओके। अप्लाई अ सीरम, हमारा जो सीरम है, हेयर सीरम, वो अप्लाई करके आप करिए, प्रोटेक्ट करेंगे बालों को, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करने का सबसे पहला उपाय क्या है? एक तो सबसे पहली बात, उसके बारे में सोचो मत। और अगर सोच भी रहे हो, कुछ नहीं कर सकते, सोच तो आ ही जाती है, मैम आप क्या बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो आप, है ना, ऐसे सोच रहे होंगे आप। ऐसा नहीं है, आप अगर चाहें तो अपना मन कहीं और भी केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान में केंद्रित करिए, म्यूजिक में केंद्रित करिए, योग में केंद्रित करिए, ब्रेथ वर्क पे केंद्रित करिए। ब्रेथ वर्क यानी कि सांस जब आप लेते हैं तो सांसों को गिनिए, प्रॉब्लम से मन हटाकर सांसों पर लाइए। बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में रहिए और कहीं मत पहुंच जाइए। अरे कल क्या होगा मीटिंग में, अरे खाना क्या बनाना है ना, ये सारी चीजें। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स तभी काम आती है जब आप अपना मन को स्ट्रेस से हटाकर किसी और चीज पे फोकस करते हैं जो आपके अंदर ही है, और कहीं भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सांस तो आपके अंदर ही है ना, तो आपको आपके अंदर जाने की जरूरत है, ठीक है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में प्राणायाम आएगा, मेडिटेशन आएगा, योग आएगा, योग निद्रा आएगा। शवासन क्यों नहीं कर लेते, पर शवासन में आपको ध्यान देना है कि आप अपनी ही बॉडी के अंदर है, बाहर नहीं है। ओके। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन योर डाइट, पालक, मेथी, धनिया, लेटिस, ये हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन जिसको कहते हैं हम, राइट। सुआ की भाजी, वो क्या कहते हैं, अरबी की भाजी, जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, मोरिंगा है, ये सब क्या करेंगे, आपको विटामिन B12, B9, B6, कॉपर, जिंक, सेलिनियम, ये तो सेलिनियम इनसे मिलेगा आपको, ठीक है। आयरन एंड कैल्शियम, ये सारे खनिज तत्व देगी, जिससे आपको बालों की हेल्थ को मेंटेन रखने में आसानी हो जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला देखना है आपको, अच्छा इसके बाद वाला है वो, ठीक है। एक और स्लाइड देख लीजिए, फिर आप बताती हूँ मैं। Include a variety of copper, zinc, selenium, iron, vitamin B12 rich foods in your diet. सिंपल सी बात है, ये तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको। तो कौन सी चीजों में होता है ये? मूंगफली, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्रीन में, बादाम, अखरोट, अंजीर, अंजीर जिसको आई थिंक ओरिया में डिमरी कहते हैं, उस साइड ईस्ट में, अंजीर, पिस्ता, काजू, जो भी अखरोट, ये सारे नट्स के अंदर कॉपर, जिंक, सेलिनियम होता है। और आपको सीड्स के अंदर भी आपको आयरन और कैल्शियम मिलता है। जो अलसी के दाने हैं, या पंपकिन के दाने हैं, या यू नो सनफ्लावर के दाने हैं, तिल के दाने हैं, ये सारी चीजों में आपको मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है, हाँ मैं बोलना भूल गई, किशमिश में भी, ठीक है, मनुका जिसको कहते हैं, रेजन्स। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड जो है ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप नॉन स्टिक यूज कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कम करिए, और आपके जो बर्तन है,
कॉपर वेसल्स में खाना बनाना शुरू करिए, कॉपर बॉटल में पानी भरना शुरू करिए, कॉपर ग्लास में पानी लेना शुरू करिए। क्यों? ये कोई भी गिमिक नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि जो जो खाना आप बनाते हैं कॉपर वेसल्स में, डेफिनेटली उसके अंदर भी कॉपर होता है। क्लियर? कॉपर वेसल्स आयुर्वेदा में, मतलब बहुत पहले से, आयुर्वेदा के टाइम से ये चलता आ रहा है कि कॉपर वेसल्स आर गुड फॉर हेयर। आपकी बॉडी में कॉपर की कमी नहीं रहेगी। ठीक है? कास्ट आयरन कुकवेयर किसने सुना है? कास्ट आयरन लोखंड का जो होता है, लोहे का जो होता है कढ़ाई, लोहे की का तवा होता है ना? उससे भी आपको आयरन मिलता है। कॉपर वेसल से कॉपर भी मिलेगा आपको। पानी को किस तरह स्टोर करना है ये मैं बता रही हूँ आपको। रात को कॉपर बॉटल में पानी स्टोर करिए, मॉर्निंग में वो पानी पीना है आपको। ठीक है? फिर से रिपीट कर रही हूँ, रात को कॉपर बॉटल में पानी भरना है और सुबह में वही कॉपर वाला पानी आपको पीना है। ओवरनाइट रखना है कॉपर वेसल में। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट ये करिए, ये इजी होगा आपके लिए। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, खाना आप कॉपर वेसल्स में अभी शायद धीरे धीरे करेंगे आप, पर तब तक ये स्टार्ट कर दीजिए। ओके? एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से, जो आप खाएंगे वही आप दिखेंगे, वैसे ही आप दिखेंगे। अ हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम अ हेल्दी इनसाइड। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू। बहुत ध्यान से सुना सेशन, और मैं आशा करती हूँ आप ये और लोगों को बताएंगे। ठीक है? इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। और अब आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगी मैं। ओके, आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। मैं ऊपर देख रही हूँ तब तक कोई क्वेश्चन गया है क्या। मिथिलेश जी, माइग्रेन का सेशन आज नहीं है, आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिए यूट्यूब पर। बट अगर आपको मुझे बताना है तो स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल से शुरू करिए माइग्रेन की। ठीक है? स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स नाम लिख लीजिए आप, पर पूरा ट्रेनिंग जरूर देखिए, उसमें और भी प्रोडक्ट्स हैं। नोनी से, नोनी लिक्विड वाली, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना समझ में आया कि शायद नोनी से एसिडिटी हो रही है, आपको जलन हो रही है, ये कहना चाह रहे कैलाश जी आप? हाँ कैलाश जी, जिसको एक बार अटैक हुआ है उसको दे सकते हैं। अटैक और इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल। ओके, आई थिंक ऊपर के कोई क्वेश्चंस नहीं है। अब मैं नीचे जो आप लिख रहे हैं वो देख रही हूँ। ओके, मुश्ताक जी पूछ रहे हैं ये सभी प्रोडक्ट्स कितने टाइम के लिए रेकमेंड करना है? तो ये कम से कम 3 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ग्रे। अगर मान लो मेरे बाल में 2-3 बाल, 5-6 बाल दिख रहे हैं वाइट, तो 3 महीने में इनफ हो जाएगा मुझे। ठीक है? पर अगर बहुत ज्यादा बाल वाइट है, तो जिन व्यक्ति के बाल बहुत ज्यादा वाइट है, मतलब एडवांस लेवल ऑफ ग्रेइंग है उनको, तो उनको आप ज्यादा ड्यूरेशन के लिए दोगे ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज करेक्ट कर पाओ आप। ठीक है? तो 6 मंथ्स के लिए आप दे सकते हो उनको, 5 से 6 महीने के लिए। हाँ, SVSHPL जी, क्या नाम है पता नहीं, बट जी जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो वो भी इसे यूज कर सकता है, बिल्कुल। ये एक मल्टी न्यूट्रिएंट सिरप है, सार्वाविटा। आंवला सभी ले सकते हैं, त्रिफला सभी ले सकते हैं। खास करके तो उन लोगों को त्रिफला दीजिए जिनको पाचन की प्रॉब्लम है। ठीक है? और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है।
और चौथा प्रोडक्ट क्या था? गैनोडर्मा। जैसे कि मैंने कहा, आपको बढ़ती उम्र कम करनी है, एजिंग कम करनी है, प्लीज टेक इट। गैनोडर्मा तो कैंसर भी रोक सकता है, इतना पावरफुल होता है वो। ठीक है, इट इज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, और स्किन रिलेटेड कैंसर्स को भी ये रोकता है। सॉरी, मेरा आई थिंक ये क्वेश्चन मिस हो गया है लगता है, एक मिनट ना। व्हाइट स्पॉट के लिए क्या है मैम जी? व्हाइट स्पॉट्स के लिए भी मैंने एक सेशन किया था ल्यूकोडर्मा का। प्लीज गो टू द यूट्यूब चैनल एंड वॉच द रिकॉर्डिंग प्लीज। सबसे बेस्ट जो काम करेगा, मतलब आपको बता दूं, अगर व्हाइट स्पॉट्स के लिए गिलोय जूस आप स्टार्ट करिए, और सार्वाविटा सिरप। ठीक है, यस, इट्स अ फूड सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ मेडिसिन। थैंक यू सुदीप जी, मेरा काम कर दिया आपने। ओके, हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सटर्नल दे सकते हैं? एक्सटर्नल के लिए कौन एक्सपर्ट है? लिखिए चैट बॉक्स में बाकी सब। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ एक्सटर्नल के लिए। जो मुझे पता है मैं बिल्कुल अपने तक नहीं रखूंगी, सब बता दूंगी आपको, पर जो मुझे नहीं पता है मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, है ना? वो सही भी नहीं होगा मेरे इसके लिए। अच्छा सुभा जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इफ वी इंक्रीज मेलेनिन, इनका सवाल सुनिए आप, सच में वैलिड क्वेश्चन है ये। अगर हम इंक्रीज करेंगे मेलेनिन, तो माय क्वेश्चन इज, क्या हमारी स्किन डार्क हो जाएगी? जाहिर सी बात है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। इसका जवाब है क्यों? क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स में, इस बॉडी भी स्मार्ट है, ओके? बॉडी ऐसे नहीं कि आज मैंने जो खाया तुरंत मुझे कोई प्रॉब्लम हो गया। बॉडी स्मार्ट है, इट विल नो कि आप किस चीज के लिए ले रहे हैं। आयुर्वेदा का यही तो मेन फायदा है। आयुर्वेदा योगा दोनों क्या करते हैं, आयुर्वेदा नेचुरोपैथी और योगा रादर, तीनों आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट जो होता है उसी के अनुसार वो अब्सॉर्ब करते हैं। सो अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्रेइंग है, दैट मीन्स इट विल अंडरस्टैंड कि बालों की मेलेनिन की मतलब इसके लिए लिया जा रहा है। इन नो वेज आपकी स्किन का मेलेनिन बढ़ेगा, नो 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 नो, सॉरी। हाँ, अगर आपको विटिलिगो भी है ग्रेइंग के साथ, देन ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन बोथ। और आपने देखा होगा विटिलिगो में भी मैंने त्रिफला बताया हुआ था, सार्वाविटा बताया हुआ था, और क्या बताया था? आंवला भी बताया हुआ था, राइट? सो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। ओके सुदीप जी, सार्वाविटा 10 ml 2 टाइम में दे रहा हूँ, कोई नुकसान होगा क्या मैम? नॉट नीडेड एक्चुअली, बिकॉज आपको 10 ml में एक बार में ही पूरा रेकमेंडेड डेली अलाउंस मिल जाता है। व्हाट इज रेकमेंडेड डेली अलाउंस? कि B12 कितना होना चाहिए एडल्ट की बॉडी में, एक दिन में कितना जाना चाहिए? 2.5 माइक्रोग्राम्स, सॉरी 2.4 माइक्रोग्राम्स। 2.5 ऐसे ही मिल रहा है आपको सार्वाविटा में। तो वो 0.5 का जो एक्स्ट्रा, 0.1 का जो एक्स्ट्रा है ना, 2.4 होना चाहिए और 2.5 मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि कोई लॉसेस अगर बॉडी में होते हैं, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है ना B12, तो वो शायद अगर एक्स्ट्रा भी होगा तो निकल जाएगा बॉडी से। ठीक है, बट एक्चुअली जरूरत नहीं है 2 बार देने की, एक बार दीजिए, इनफ हो जाएगा। ठीक है, अभी 2-3 महीने से बहुत हेयर फॉल हो रहा है, क्या लेना है? कैन यू प्लीज वॉच हेयर फॉल रिकॉर्डिंग, बहुत अच्छे से समझाया मैंने उसके लिए। ठीक है, आंवला जूस बेशक आपको हेल्प करेगा, MMK जिनका ये सवाल था। ओके सपना जी, अगर पेट में गर्म चीजों से प्रॉब्लम हो तो ठीक है। अगर गर्म चीजों से प्रॉब्लम है तो ये देखिए, ये कोई हाई डोजेजेस नहीं है। ये सब समझ के ना, ये सब विचार करके, ध्यान में रख के, हम इसीलिए आपको डोजेज मैं एक ही दे रही हूँ दिन में। त्रिफला भी एक ही बार बोला है। और त्रिफला है ना, वैसे पित्त दोष शमक है वो। पित्त शमक क्या होता है? पित्त दोष कम करता है आपका, हीट कम करेगा इनफैक्ट।
है ना। तो ये सारी चीजें एक एक बार दी है मैंने, 2 बार तो लेने बोला ही नहीं है ये, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गर्मी ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम होगा, है ना। इन इन चीजों से गर्मी नहीं होगी, डेफिनेटली गर्म चीजें नहीं है। अगर आप डाइट में गर्म चीजें ले रही है, स्पाइसी खा रही है ज्यादा, तो डेफिनेटली हीट बढ़ेगा आपका। ओके, आई थिंक हाँ कविता जी, अगर मैम किसी के ज्यादा हेयर वाइट है तो ले सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, देयर इज नो गारंटी कि ये रुक जाएंगे बाल, क्योंकि ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, ठीक है, मेलेनिन का। हाँ, पर डेफिनेटली जितने बच्चे हैं उसको आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। मुश्ताक जी, आप रेकमेंड कर रहे हैं, उसके पहले जरा आप कंफर्म करिए, आपने वही बोला है ना जो अनुषा जी ने बोला है, ठीक है। प्लीज डू नॉट रेकमेंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट द ट्रेनर इज रेकमेंडिंग। कुछ भी आप जो रेकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में, आप आशा करती हूँ वही बोल रहे हैं जो अनुषा जी ने बोला था आपको हेयर फॉल के लिए, ठीक है। शिवाजी, एक्ने के ऊपर ट्रेनिंग है, प्लीज देख लीजिए। फेस पे दाने बहुत हो रहे हैं, ब्लड केयर कैप्सूल लीजिए, एंड ब्लड केयर कैप्सूल्स विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू। एंड यस, तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स। ठीक है, आई थिंक वी डन विद द क्वेश्चंस, एंड अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। संचिता जी, ओके, एक क्वेश्चन आया है, मैं ये लेकर एंड करूंगी मीटिंग। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हेयर ग्रे हो जाते हैं, बिल्कुल, जैसे एक अभी उदाहरण दिया मैंने आपको, थायराइड, राइट। तो मैम कौन सा सप्लीमेंट सही रहेगा? ओके, अगर थायराइड की वजह से हुआ है तो आप थायरोकेयर कैप्सूल भी दे सकते हैं, ठीक है। बट पहले ये पता करना बहुत जरूरी है कि ये कौन से हार्मोनल प्रॉब्लम्स की और वाकई में हार्मोनल इश्यूज की वजह से हुआ है। थायराइड है तो आपको पता है थायरोकेयर देना है। पीसीओएस है, जिन महिलाओं को पीसीओडी है उनको आप वुमेन शक्ति दे सकते हैं, या वुमिकेयर, दोनों में से एक। अगर डायबिटीज है, वो भी एक हार्मोनल कम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो डाइबोकेयर दीजिए, ठीक है। ऑटो इम्यून कंडीशन है तो ऑटो इम्यूनिटी के लिए भी मैंने बताया हुआ है आपको। हाँ, बाय द वे, अगर हमारे पास 2 मिनट का टाइम है तो आप क्या मुझे चैट बॉक्स में सभी लिख सकते हैं कि अब आपको कौन से टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए अगले हफ्ते से, ठीक है। मैं सोच रही थी कि हम पार्किंसंस और अल्जाइमर्स कवर कर ले, क्योंकि बहुत समय में वो हुआ नहीं है और बहुत क्वेरीज भी आती है। तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आपकी कोई खास रिक्वेस्ट है, जैसे कि ये सेशन आपने रिक्वेस्ट किया था कुछ लोगों ने लास्ट टाइम प्रीमेच्योर ग्रेइंग के ऊपर, ठीक है। प्लीज, एस्थमा है, माइग्रेन तो हो चुका है, अभी मैं वापस इतनी जल्दी तो नहीं लूंगी वो, पर जो सबसे पहले हुआ था, आई थिंक बहुत पहले हुआ था, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स। प्रीमेच्योर एजिंग अभी हुआ है संचिता जी, प्रीमेच्योर एजिंग यानी कि मैंने स्किन में वो कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको चाहिए, बिकॉज बहुत लोग थम्स अप दे रहे हैं आपको। ओके, प्रीमेच्योर एजिंग में क्या, प्लीज बी स्पेसिफिक। पाइल्स के ऊपर भी अभी हुआ है सेशन, देखिए मैं जानती हूँ कब हुआ है ये सेशन, इसके लिए कह रही हूँ। एस्पल्स के ऊपर भी हुआ है रिंकी जी, एस्थमा के ऊपर कर सकती हूँ, यस। सो लंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स कर सकते हैं हम, एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। एस्थमा के 2 आए हैं अभी तक, पैरालिसिस 1 आया है, जॉइंट अभी हुआ है, और पैरालिसिस भी हो चुका है स्ट्रोक के इसमें। एलर्जी का, ओके, एस्थमा, मोटापा, डायबिटीज, ओके। अब भेजिए भेजिए भेजिए, मुझे हेल्प मिल रही है। डायबिटीज, अस्थमा, अस्थमा, ओके, पार्किंसंस, स्किन एलर्जी, ओके। आई थिंक आप सबको पता है विनर क्या है अब तक, अस्थमा है, राइट। साइटिका, ओके, साइटिका के ऊपर चाहिए आपको, ठीक है। चर्म रोग अभी खत्म हुआ है हमारा, शेर खान जी। आप वीडियोस देखिए, हाँ प्लीज, यूट्यूब चैनल पे
सब्सक्राइब तो करिए ही SHPL को, उसको आप शेयर कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल पे एक बहुत खास बात बताऊं मैं आपको, जो लोग नहीं जानते, हम शॉर्ट्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। मैं 60 सेकेंड्स के, अप टू 60 सेकेंड्स के वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जो आपको आसानी होगी आगे फॉरवर्ड करने के लिए, आपके लिए कर रही हूँ मैं, मेरे लिए नहीं कर रही हूँ। सो प्लीज गो टू यूट्यूब चैनल और वो लिंक शेयर करिए और लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको स्प्रेड करोगे, लोगों को फायदा मिलेगा उस चीज का, और आपको भी मिलेगा डेफिनेटली। थैंक यू सुदीप जी। लिवर सिरोसिस, ओके, वेरी गुड। स्नोफोलिया, आई डिडंट गेट यू शेर खान जी, फिर से इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, क्या बोल रहे हैं? मैंने ये सोचा था कि मैं पार्किंसंस, या पहले पार्किंसंस पे करूंगी जो कपकपी वाला रोग होता है, और फिर अल्जाइमर्स के ऊपर करूंगी जिसमें मेमोरी लॉस होता है, ये दो करके फिर मैं सोच रही थी कि हम वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, PCOD है, फाइब्रॉइड्स है वगैरह वगैरह, और फिर मैं सोच रही थी कि एस्थमा वगैरह भी करेंगे। ओके, ठीक है। सो क्या समझूं, क्या समझूं, एस्थमा करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एस्थमा के ऊपर सेशन करती हूँ मैं नेक्स्ट मंडे को, एंड एस्थमा के बाद हम दूसरे सेशन और लेंगे। बिल्कुल भी सारी बीमारियां जरूरी है जानना, बिकॉज कोई भी पेशेंट आपके पास कोई भी आएगा और पूछेगा कि इसके लिए क्या प्रोडक्ट्स है, डेफिनेटली यू हैव माय नंबर, आप संपर्क कर सकते हैं। बट अगर किसी को अटेंड करवाना है सेशन, तो उसके लिए हाँ, मैं आपको यूट्यूब का लिंक शेयर करती हूँ, वेट। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, इसकी नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए, ताकि जब भी नया शॉर्ट या नया वीडियो आए आपको नोटिफाई हो जाए। ठीक है, मेरे 60 सेकेंड्स के जो वीडियोस है वो भी उस पे अपलोडेड है। ठीक है, तो एस्थमा को यहाँ पर ज्यादा वोट्स मिले हैं, इसके लिए मैं एस्थमा करूंगी नेक्स्ट मंडे, एंड देन आई विल डू विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच। 9-10 हो गए, आई एम सो सॉरी टू कीप यू वेटिंग, बट जिन्होंने भी अभी तक जो भी जुड़े हैं हमसे, थैंक यू सो मच। आज मतलब अच्छा रहा आज का सेशन, आई होप आपको ज्यादा जानकारी मिली हो आज, and with that I would like to say good night and have a great dinner. Bye, take care.